जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक खास साक्ष्य के साथ, जो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि हमारा एनआईएस डीएलएड कोर्स पूरी तरह से एनसीटी के द्वारा अप्रूवल है। तो बिल्कुल शिक्षक साथियों, जानिए कि एक छोटी सी वीडियो उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा होगी जो कहीं ना कहीं यह कहते हैं कि एनआईएस डीएलएड पूरी तरह से वैलिड नहीं है और इनको शिक्षक भर्ती में सम्मिलित न किया जाए। और साथ साथ कई शिक्षक साथियों की और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो देखिए शिक्षक साथियों, आप लोग अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए होंगे और कहीं न कहीं अभी भी कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पे मान्यता की जद्दोजहद लगी हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो मजबूत साक्ष्य दिखाऊंगा जो कहीं न कहीं ऐसे हमारे प्रतिद्वंदी जो हमारे चीज़ों को लेकर ये कह रहे हैं या फिर ये भ्रम भी फैला रहे हैं कि एनआईएस पूरी तरह से मान नहीं है। तो बिल्कुल मैं उन लोग को दिखाना चाहूँगा कि हमारे सर्टिफिकेट के ठीक पीछे यह जो चीज़ें मेंशन है पूरी प्रूफ और चीख के कहते हैं कि एनआईओएस डीएलएड पूरी तरह से एनसीटी द्वारा अप्रूवल है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक साथियों स्पष्ट रूप से लिखा है नोट में कि रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड फॉर डीएलएड प्रोग्राम बाय एनसीटी। जैसे साथियों हमारा जो एनआईओएस डीएलएड कोर्स है बिल्कुल एनसीटी द्वारा अप्रूव है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल नंबर एनसीआर एनसीटी एनआईओएस रिकॉग्नाइजेशन 125 पार्ट 3 मीटिंग 2017 एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर 1824591 डेटेड 2/9/2017 यानी कि 22/9/2017 का जो ऑर्डर नंबर आदेश जारी हुआ था उसमें एनसीटी के द्वारा प्रूफ या एनसीटी के द्वारा प्रूफ करके ये चीज़ें बताई गई थी कि एनआईएस पूरी तरह से वैध है। और ऐसे में मैं स्पेशली बात करूंगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की। तो देखिए शिक्षक साथियों, मैं उत्तराखंड की स्पेशली यहाँ पे बात करना चाहूँगा। तो इस समय वहाँ पे यह समस्याएं स्पेशली उत्पन्न हो रही है। देखिए वहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा यानी उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा एनआईएस को पूरी तरह से मान्य कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में हो रही शिक्षक भर्ती से उन्हें वंचित किया जा रहा है। ऐसे में हमारे वहाँ के सम्मानित शिक्षक साथीगण अपनी जो लड़ाई है मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और 19 अप्रैल 2021 का दिन काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि उस दिन सुनवाई होने वाली है। चूंकि कोरोना के चलते चीज़ें अव्यवस्थित हैं, तो देखते हैं क्या कुछ नया अपडेट निकल के आता है। और साथ साथ मैं बात करूंगा स्पेशली उत्तर प्रदेश की। तो देखिए शिक्षक साथियों, उत्तर प्रदेश में 2 केसें चली थी। लगभग 2019 में ये केस चली 1881, जिसका अभी भी किसी तरह का फैसला नहीं आया है। और ऐसे में एक नई केस हुई थी जूनियर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए जाने के संबंध में। तो उसका जो मिनी जजमेंट था वो जारी हो गया है। उसकी भी सुनवाई लगभग आपको अप्रैल माह में देखने को मिल सकती है। उसकी जो डेट है, हियरिंग डेट है, वह 27 अप्रैल 2021 है। तो ये जानिए शिक्षक साथियों को उत्तराखंड राज्य में और उत्तर प्रदेश दोनों तरह के राज्यों में यह काफ़ी बड़ा महीना होने वाला है। और कहीं न कहीं संभवतः सारी चीज़ें यदि व्यवस्थित रही तो हम लोग को सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में मान कर दिए जाएंगे। तो देखिए शिक्षक साथियों, आपके कोर्स विषय में कुछ स्पेशल चीज़ें मैं जो आप लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से शेयर करना चाहूँगा कि जब यह कोर्स पारित हुआ था तो उस समय जो मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सर थे, उन्हीं के जो तत्वाधान में इस कोर्स को कंप्लीट कराया गया था। और यह जो कोर्स है बिल्कुल जो आपका विधानसभा राज्यसभा है एनसीटी एमएचआरडी के अप्रूवल पर और भारत लेवल पर एक भावी योजना के रूप में चलाया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जितने भी भारतवर्ष में शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं अप्रशिक्षित हैं, चाहे वह समय के अभाव में प्रशिक्षित रह गए हों या फिर पैसे के अभाव में प्रशिक्षित रह गए हों, यदि वह सरकारी या प्राइवेट स्कूल से जुड़े हैं तो उनको यह प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक हो गया है। और कह दूं शिक्षक साथियों कि जब यह विज्ञप्ति जारी हुई थी तो उसमें यह कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था कि एनआईएस से डीएलएड करने वाले शिक्षक आगामी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित नहीं हो सकते। वह केवल जहाँ पे पढ़ाते हैं वहीं पे शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों ये जानिए कि आपका कोर्स बिल्कुल जो है 100% 24 कैरेट के इक्वल है। और बिल्कुल इसी कोर्स के बल पे, इसी डिग्री के बल पे आप एक दिन सरकारी शिक्षक अवश्य बनेंगे। रह गई बात है ऐसे प्रदेश जो अभी भी मानता है कि जद्दोजहद में लगे हुए हैं, चाहे वो हमारा उत्तराखंड हो चाहे वो हमारा उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पे जल्द ही स्थितियाँ सामान्य होने वाली है। चूँकि इस समय महामारी का इतना ज़्यादा प्रकोप है कि हाई कोर्ट भी बंद चल रहे हैं। ऐसे में 19 अप्रैल 2021 और 27 अप्रैल 2021 दो बड़े जो डेटेड इस मंथ में लगी है, जो कहीं ना कहीं एक बड़े फैसले पे हम एनआईएस शिक्षक परिवार को ले जा सकती है, जहां से हम विजय रूपी अपना पताका फहरा सकेंगे। तो शिक्षक साथियों, आगामी जो भी डेट आने वाली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो भी जानकारियां मिलेंगी या फिर आएंगी वो टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय मिलता रहेगा। और जैसा शिक्षक साथियों कि आप सभी को पता है टीचर प्लानिंग पॉइंट पूरी तरह से एनआईएस को समर्पित है। तो देखते साथियों, ये छोटी सी वीडियो जिसका कहीं ना कहीं मेरा बनाने का बस एक ही
मुख्य उद्देश्य था कि हमारा जो कोर्स है वो देखिए इसमें ऑर्डर नंबर के साथ एनसीटी द्वारा अप्रूव और 2 वर्षीय कोर्स है। प्रारंभ में ये भी अफवाहें उड़ी थी 18 मंथ, लेकिन हमारे कोर्स हमारा जो सर्टिफिकेट इसमें साफ साफ 2017 टू 19 लिखा है, यानी 2017 से 19 लिखा है, जो कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि हमारा कोर्स बिल्कुल 2 वर्ष का है और एनसीटी द्वारा अप्रूव है। तो साथियों, आगामी जो भी चीज़ें हो रही है स्पेशली हाई कोर्ट, और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, वो जो उसका चीज़ें हैं, यानी स्पेशली जो हाई कोर्ट होता है उसका जो मान होता है, उसका जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। तो हम सभी लोगों का वेट है अपने अपने प्रदेश से, अपने अपने माननीय हाई कोर्ट का, कि वो हमारे पक्ष में क्या फैसला लेती है, क्या डिसीजन लेती है। तो जो भी चीज़ें होंगी शिक्षक साथियों निकल के आएंगी, वो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो इस महामारी को देखते हुए बिल्कुल अपने आप को, अपने परिवार को बिल्कुल सुरक्षित रखिए, घर में रहिए और साथ साथ तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके अपने प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्तियाँ आएंगी या फिर जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा आएंगी, उसमें आपको प्रतिभाग करके अपनी एक सीट बचानी है। पहले ही प्रयास में एक सरकारी नौकरी और एक सीट भी लेनी है। तो इसी तरह लेटेस्ट स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।